अरे प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपनो मान भले टली जाबे, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपनो मान भले टली जावे, भक्त का मान न टलते देखा। एक दिन काली देह पर उनको लेके गेंद मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अरे सुमिरन करके के रामचंद्र को सीता माता को रे सिर नाई। अरे माता सरस्वती तुमको सुमिरे, यजु हृदय में जाऊ समाई। अरे सुमिरन करके गुरु अपने को रहे चरणन में शीस झुकाई। कोई माता पिता को हम सुमिरत हैं के नैया खेई लगई ओ पार। ओ अंजनी के जति हनुमान सभा में फेरी दे जइयो। ओ अंजनी के लला हनुमान सभा में फेरी दे जइयो। अरे फेरी दे जइयो सभा में निक फेरी दे जइयो। यो अंजनी के लला हनुमान सभा में फेरी दे जइयो। आदरणीय श्रोतागण, आज हम आप लोगों को अलाउद्दीन का चिराग, जो ये बात हर कोई कहता है कि अलाउद्दीन का चिराग क्या था, क्या है, वो बात हम आपको बताने के लिए चल रहे हैं। किसी नगर में एक रहे गरीब इंसान, लकड़ी काट कर बेच के करता था गुजरान। किसी नगर में एक गरीब आदमी रहता था, वो लकड़ियाँ काट करके अपना गुजारा करता था, उन्हें बेच करके। एक दिन वो लकड़ियाँ काट करके शहर में बेचने के लिए गया, तो वहाँ एक लकड़ी खरीदने वाला आया और कहने लगा, ये लकड़ियाँ कितने में दी, इन लकड़ियों की कीमत क्या है। तो वो लकड़ेरा कहने लगा, भैया मुझे केवल 50 रुपये दे दीजिए कुल। तो कहने लगा, ये 50 रुपये में महंगी है और लकड़ियाँ काटने पे जुर्म है। अगर लकड़ी बेचते पकड़े गए तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। इतनी बात सुनकर के वो लकड़हारा उसने लकड़ियाँ नहीं बेची और वो अरे सुन के इतनी बात रे हाय लौट वापस आए। अरे सुन के इतनी बात भैया लौट वापस आए। और आई के घर में उन्होंने रे सबरी बात बताई। महाराज पुत्र जब कान लगो समझाई, दिल में धरियो धीर तुम्हें रहे विनय बतलाई। दिल में धरियो धीर। उसने लकड़ी नहीं बेची और वो घर आ गया। उसका एक लड़का था, उसने देखा, कहने लगा, पिताजी आज क्या बात है जो आप बिना लकड़ियाँ बेचे हुए चले आए, बड़े उदास हो। कहने लगा, बेटा लकड़ियाँ काटने पर और काट करके बेचने पर पाबंदी
अगर पकड़े गए तो हमें जेल भी हो सकती है। अब लकड़ियाँ बेचने के सिवाय और मेरे पास कोई काम नहीं है, और न तो मैं पढ़ा लिखा हूँ जिससे कोई नौकरी कर सकूँ, और गांव में कोई रोज़गार भी नहीं है। तो लड़का कहने लगा, पिताजी चिंता ना करो, गांव के मुखिया के पास चलते हैं, हो सकता है वो कोई काम दिवा दें। मुखिया के पास गए, मुखिया से कहा कि हमें कोई काम दे दीजिए और गांव में स्कूल भी बनवा दीजिए, जिससे बच्चे सब पढ़ें और पढ़ कर के अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। मुखिया कहने लगा कि इस समय तो मेरे पास कोई काम नहीं है, जब होगा तब तुम्हें बताएंगे। वो लड़का उस मुखिया की बात सुन रहा था तो उसे बड़ा क्रोध आया, लेकिन वो कुछ बोल ना सका। दोनों लौट करके चले। अरे हुई के निराश मन में दोनों लौट चले हैं घर को। अरे हुई के निराश दोनों रे तब लौट चले हैं घर को। आगे रास्ता में जाई रे बेटा ने कही समझ आई, महाराज कि तुम चलियो घर माँ और हम जावत हैं खेलन लौट के अभी तुरंत आ जाई। सोई सुन के इतनी बात पिता ने आज्ञा दे दीनी। तो लौट करके चले। तो लड़का कहने लगा, पिताजी मैं खेल करके आता हूँ, तब तक तुम चलो। लड़का जा कर के एक नदी के किनारे बैठ गया और सोचने लगा कि हम क्या करें, अपने पिता को कैसे काम दिलवाएं। सोच ही रहा था, तब तक उस नदी में बहता हुआ एक पुराना चिराग बहता आ रहा था। वो लड़के के पास आकर के पैरों में जब लगा तो लड़का चौंक गया और उठ कर के उसके पास के लिए चला। तो उसने देखा ये तो पुराना चिराग है, लेकिन जब उसने वो चिराग खोला तो उसमें से एक जिन निकला और कहने लगा, हुक्म करो मेरे आका। लड़का डर गया। वो कहने लगा, डरो नहीं, तुम हमारे आका हो। तो लड़का कहने लगा, अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो हम अभी नहीं मांगेंगे, वक्त आने पर मांगेंगे। बोले ठीक है। वो उस चिराग को लड़का लेकर के चल दिया। आगे जब चला है तो आज पेड़ रो कर के कहने लगे हैं, मेरी रक्षा करो और मुझे बचाओ, क्योंकि लोग मुझे काटते हैं और मेरे छोटे छोटे बच्चों को भी काट करके ले जाते हैं। उस पुत्र ने तुरंत उस चिराग को खोला और उसमें से जिन निकला। कहने लगा, हुक्म करो आका। लड़का कहने लगा, इन पेड़ों को मजबूत कर दो ताकि इन्हें कोई काट ना सके। जिन ने तुरंत अपनी नज़र घुमाई और अपनी शक्ति से उन्हें मजबूत बना दिया। और वो लड़का उस चिराग को लेकर के फिर आगे चला। सोचने लगा कि अब पेड़ तो मजबूत हो चुके हैं, लकड़ियाँ काट करके जो लोग गुजारा करते थे अब उनका गुजारा कैसे होगा। तब उसने जिन को खोला। जिनसे कही फिर समझ आई रे, फैक्ट्री देव बनाई रे, जामे रोजगार मिले अरे सबको, सबकी गुजर हुई जाई रे। हाँ, उस जिन को खोला लड़के ने और कहा कि ऐसा करो, एक फैक्ट्री बना दो यहाँ पर, जिससे लोगों का गुजारा होता रहे। तो उस जिन ने तुरंत एक फैक्ट्री का निर्माण किया। और जब घर लेकर के पहुँचे तो पिता ने कहा, बेटा आज इतनी देर कहाँ हो गई। तो कहने लगा, अपने पिता को उसने उसी समय वो चिराग दिखाया और चिराग को खोल करके कहा, और उसमें से जैसे ही जिन निकला कहने लगा, अपना तीसरा वरदान मांगो।
तो उस लड़के ने कहा मेरे पिता को मुखिया बना दो, जाके गांव में स्कूल बना सकें। उसी समय उनके पिता को मुखिया बनाया और पिता ने अपने पुत्र को हृदय से लगा करके काफ़ी रोया। ये सब हाल जिन देख रहा था, जिनके भी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा और तुम जितने चाहो उतने वरदान मांगो। उसी दिन से वो लड़का उस चिराग का दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करने लगा। दूसरों का भला करें, जब ही हमारा भला होता है। राम राम रटते रहो जो लो घट में प्राण रे, पता नहीं इस सांस को फिरी आवन होई न होई रे। हाँ।